बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के केस से मुतालिक, जिसकी आज समाअत हुई और इसमें दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस केस पर फैसला महफूज कर लिया है। ये केस अपील में दिसंबर 2023 में आया था, फिर दिसंबर 2024 भी गुजर गया और अब है मई 2025। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 1.5 साल लगा है इस केस की अपील को सुनने में और उसकी अपील को इख्तिताम तक पहुंचाने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये केस 9 मई 2023 के बाद जिन मुल्ज़मान को मिलिट्री की कस्टडी में लिया गया था, उन मुल्ज़मान की जानिब से एक जो मुतासरा फरीक थे वो आए थे, सलमान अकरम राजा उनके वकील थे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और दीगर पिटीशंस दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक जजमेंट दी थी और जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनको गैर आईनी करार दिया था और कलअदम करार दिया था। उस वक्त जस्टिस काजी फायजीसा चीफ जस्टिस बन चुके थे और उसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 माह ये जजमेंट फील्ड में रही। लेकिन हमने देखा कि दिसंबर 2023 जब तक ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बेंच नहीं बना, तब तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी दिसंबर 2023 में, उस वक्त भी नहीं पूछा कि आपने फैसले पर अमल भी किया है या नहीं किया। लेकिन आज 1.5 साल के बाद इन अपीलों पर फैसला महफूज हो गया है और ये फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये आईनी बेंच ये फैसला सुनाएगा और इसके असरात बड़े गहरे होंगे और असरात होंगे उन मुल्ज़मान पर जिनको मिलिट्री ट्रायल्स हुए, उनको सजाएं हुई और उनकी तादाद तकरीबन 65 है और वो इस वक्त कोर्ट ऑफ अपील जो मिलिट्री कोर्ट्स में ही नेक्स्ट फोरम है उसमें मौजूद हैं और उसके बाद उस स्टेज पे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इफेक्ट करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रायल्स दुरुस्त हैं तो वो ट्रायल्स जो ही आगे चलेंगे। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रायल्स दुरुस्त नहीं है तो फिर इन जो मिलिट्री की कस्टडी में या मिलिट्री ट्रायल्स के बाद कन्विक्शंस हुई और वो सिविलियन जो है वो जेलों में मौजूद हैं, ये 65 मुल्ज़मान, तो उनका फेट डिसाइड होगा कि उनको रिहा होना है या उनके एटीसी में ट्रायल दोबारा होंगे या क्या होगा, क्योंकि 2 साल सजा वो पहले ही काट चुके हैं। मई 2023 में ये वाकया हुआ था और अब मई 2025 है। अब आते हैं आज की समाअत के हवाले से। अटॉर्नी जनरल ने आज वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और उसमें कुछ उन्होंने हकायक सामने लाए। अगरचे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो मेरिट्स थे 9 मई के केसेस के मेरिट्स थे उन पर बात करने से रोक दिया, लेकिन तब तक अटॉर्नी जनरल बहुत कुछ कह चुके थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी बेंच के सामने जब ये कहा कि राइट ऑफ अपील या राइट टू अपील का जो हक है, ये जब केस पहले सुना जा रहा था उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो अपील का हक होगा वो उनका होगा, फेयर ट्रायल मिलेगा, जो वकला की जो है वो रसाई होगी मुल्ज़मान तक, उनको मुकम्मल जो है एक्सेस दी जाएगी। तो उसके बाद आज अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ लिया, उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स भी आए। जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि पहले भी आपने जो है यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले मैंने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस दूंगा, हालांकि ऐसा नहीं था। अब आते हैं आज की समाअत में। जब शुरू ही समाअत हुई तो जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने 9 मई वाक़यात के हवाले से कुछ हकायक अदालत के सामने रखे। उन्होंने कहा कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 9 मई को तकरीबन 39 जो इंस्टॉलेशंस थी उन पर अटैक किया गया। 23 पंजाब में, 8 केपी, 7 सिंध, 1 बलोचिस्तान में तनसीब थी, जो तनसीबात में थी जिन पर अटैक हुआ, जिसमें JGHQ जो है वो रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस, इसके अलावा ISI के ऑफिसेज जो सरगोदा में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में मौजूद है, PF मियांवाली, इसके अलावा कोयटा और KP के कंटोनमेंट्स जो है वो उन पर अटैक किया गया। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, मतलब एक आप ये कह सकते हैं जो वो कॉन्स्पिरेसी का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक कॉन्स्पिरेसी बनी कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो तनसीबात पर हमला करेंगे, तो ये
ये जो अटॉर्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट को यही कह रहे थे कि ये सिर्फ रूटीन में नहीं हुआ बल्कि कोऑर्डिनेट किया गया होगा। जिस तरह की तो 39 तनसीबात हैं उनको अटैक किया गया और 4 घंटे में ये सब कुछ हुआ। फिर वो आते हैं 9 मई लाहौर कोर कमांडर हाउस वाले मामले पे, कहते हैं कि 5:40 पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, जहां पे जो कोर कमांडर हैं उनका कैंप ऑफिस भी है। 9 बजे तक 5:40 से लेकर 9 बजे तक जो कमांड थी लाहौर की, आर्मी की कमांड की वो बात कर रहे थे, वो डिसफंक्शनल थी। मतलब कोर कमांडर जो लाहौर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये 3-4 घंटे ये मामला जो है वो बरकरार रहा। फिर उन्होंने 1979 का हवाला दिया कि जिस वक्त जो भुट्टो हैं उनको उनका मर्डर हुआ, जुडिशियल मर्डर जिसको बाद में कहा गया। उन्होंने कहा तब भी सियासी जमातें मौजूद थी, सियासी वर्कर्स मौजूद थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जो बेंच थे उसकी जानिब से जो है वो याद दिलाया गया कि 27 दिसंबर 2007 को भी यही हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वाकयात, इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती रही, सियासी वर्कर्स भी मौजूद रहे, सियासी जमातें भी मौजूद रहीं, लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी कि जो तनसीबात हैं उनको डायरेक्टली जो है वो निशाना बनाया गया हो। फिर आगे चलकर जो बेंच की जानिब से ये कहा गया कि उस वक्त सहाफ़ी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, सहाफ़ियों के नाम भी लिए गए, मिनहाज बरना उनका नाम जो है वो लिया गया, निसार उस्मानी उनका नाम लिया गया, और ये कहा गया कि उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने कभी जो है वो ऐसा काम नहीं किया। तो जो बुनियादी पॉइंट वो अदालत के सामने रखना चाह रहे थे कि ये जो कुछ हुआ है तारीख में ऐसा जो है वो नहीं हुआ इससे कबल। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंटरनली जो एक्शंस लिए गए उसमें 3 अफसरान के नाम जो है वो उन्होंने लिखे, एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल। इन 3 जो अफसरान थे मिलिट्री के, इन 3 अफसरान को उन्होंने कहा कि घर भेजा गया बगैर किसी जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उनको जो है वो घर भेजा गया। और 14 अफसरान ऐसे थे जिनकी प्रमोशन नहीं हो सकती, उन पर जो है वो उनकी डिसिप्लिनरी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। आगे चलकर जब बेंच की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आप जो वहाँ पे पुलिस थी, जो इंतजामिया थी, जिसने इस मॉब को कंट्रोल करना था, जिसका काम था ये कंट्रोल करना, ये सवाल जब उठाया गया तो इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो कोई खातर खा जो है वो इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं दिया गया। फिर एक्शन और इन एक्शन की बात होती रही कि एक तो था कि इन को रोकने के लिए एक्शन लेना, एक जो है वो एक्शन लिया नहीं गया, इस पर सजा हुई कि आप खामोश जो है क्यों रहे और क्यों जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। फिर जो बेंच की जानिब से एक सवाल उठाया गया कि एक DIG थे जो उस वक्त लाहौर में थे, बाद में IG बन गए, उनकी आंख का मसला भी हुआ था, वो जो इस्लामाबाद के IG हैं उनकी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं ये सारे इकदाम किए जो उनका जो है वो काम करने वाला था। अटॉर्नी जनरल ने इसका कोई खातर खा जो है वो जवाब नहीं दिया और ये कहते रहे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, उनके खिलाफ अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाइयां हुई, जिनकी जो ड्यूटी थी उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए उनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाइयां हुई। और इसके बाद जो बेंच की जानिब से मुख्तलिफ औकात में जो रिमार्क्स जो है वो आते रहे, इसमें जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि आप 9 मई के जितने वाकयात हैं, 9 मई के मेरिट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने जितने वकला आए हैं उनको हमने मेरिट्स पर बात नहीं करने दी, क्योंकि ये जो इसमें मुख्तलिफ जो अपीलें आनी हैं उनमें एग्रीव्ड पर्सन होंगे, उनके हुकूक जो है वो मुतासर हो सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो उनके हुकूक जो है वो मुतासर हो सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो उसके अलावा हमें बताएं। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे। अच्छा, राइट टू अपील या राइट ऑफ अपील, सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें ये कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जुलाई 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि जो अपील का हक है वो मुल्जमान को होगा, वो मुल्जमान को फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। तो आज जब वहां पे बात हो रही थी सुप्रीम अदालत के सामने, तो अदालत ने पूछा कि क्या आपका वही स्टांस है जो 2023 जुलाई में था। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने ये बात की थी कि मैं इंस्ट्रक्शंस लूंगा
और इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जो है वो ऑब्जर्वेशन दे दे इस हवाले से लेजिस्लेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन के बाद होपफुली उम्मीद है कि उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कोई लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट कर लेगी। ये जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कहा, और ये कहा कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स नहीं हो सकते, वो जो है वो कलअदम करार दिया जाए। ये अटॉर्नी जनरल ने अपनी इस्तदा जो है वो अदालत के सामने रखी, लेकिन अदालत ने कहा कि जो यकीन दहानियां उस वक्त भी आपने कराई थी, अब जो है वो दोबारा आप जो है वो वही बात कर रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने ये फैसला जो है वो महफूज किया, और अब ये फैसला इसी हफ्ते जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन जो हसन न्याजी हैं उनके वालिद जो है वो रोस्टम पे आ गए। उन्होंने कहा कि मैं भी बात करना चाहता हूं, और उन्होंने बात की और बहुत कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कह गए। और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन जो है वो 80 साल के करीब है, और मेरा एक बेटा बैरिस्टर हसन न्याजी वो जो है वो मिलिट्री कोर्ट से उसको 10 साल की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि अचानक जो है वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि उनको अपील का हक मिलेगा, उनको इस तरह का हक मिलेगा, लेकिन हमें तो पता नहीं चला। अचानक जो है वो 1 फरवरी को कोई तारीख वो उन्होंने बताई कि पता चला कि सजाएं जो है वो सुना दी गई, फिर उनको पता ही नहीं हमें अपने जो कोर्ट ऑफ अपील में गए हैं कि वो अपीलें कब जो है वो फिक्स होंगी। और उसके बाद एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जिस तरह डिफेंड किया है मिलिट्री कोर्ट्स को, अब मेरा तो जी चाहता है कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ दूं, हाई कोर्ट को भी छोड़ दूं और सेशन कोर्ट्स को भी छोड़ दूं, और मैं जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट्स में चला जाऊं। जिस तरह उन्होंने ग्लोरीफाई किया है मिलिट्री कोर्ट्स को, और उन्होंने कहा कि इस जुडिशल सिस्टम पर एतमाद रखें, इसी जुडिशल सिस्टम के अंदर जो रहना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए। उन्होंने कहा कि जब जब जो है वो मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जब वो काम होते रहे, उन केसेस के हवाले देकर आप इसको जोड़ रहे हैं जहां पे एहतजाज हुआ, जहां पे तोड़ फोड़ हुई, इस तोड़ फोड़ को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो माजी के जो केसेस हैं, उनके जो ताने बाने हैं, वो रियासत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों में थे। इसको तोड़ फोड़ को मिलिट्री की कस्टडी में ये केसेस जो है उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं होने चाहिए, बल्कि आप सिविलियंस कोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, सिविलियंस ट्रायल करें। सिविलियन जिसने जो उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से 9 मई की मजम्मत की है, और जिसने जब 9 मई किया है या उसमें कोई मुलव्विस है, जिसका जो किरदार है, आप उसको सजा दें, लेकिन उसका ट्रायल फेयर होना चाहिए, उसका अपील का हक तो जो है वो होना चाहिए। इसके बगैर उन्होंने कहा कि ये केसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। बहरहाल ये केस जो है वो अब मामला इसमें कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच ने इस अहम केस पर जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है वो महफूज किया है, और इस फैसले को इसी हफ्ते ये फैसला सुनाया जाएगा। अब दिलचस्प मामला ये है कि आज है 5 मई और आज है मंडे का दिन। 6 मई को होगा मंगल, 7 को होगा बुध, 8 को होगा जुमेरात और 9 को होगा जुमा। तो जुमा आखिरी वर्किंग डे होगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने कहा है कि इसी हफ्ते फैसला सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई या 9 मई तक जो है वो कल बज़ाहिर नहीं लगता कल फैसला सुनाया जाए, 7 को या 8 को या 9 को कब फैसला सुनाया जाएगा, और मुमकिन तौर पर 9 मई का दिन भी ये हो सकता है कि जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जो 65 जिनको जो है वो सजाएं हुई हैं, वो जो सिविलियंस जेलों में हैं, उनकी कोर्ट ऑफ अपील में केसेस पड़े हुए हैं, उन पर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस केस का। इस केस के हवाले से मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमें फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।